गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पंचम पाठ प्रत्यभिज्ञानम पढ़ेंगे। तो प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। तो इस पाठ में बताया गया है कि महाभारत के विराट पर्व के बारे में। तो इसमें बताया है कि ये जो पाठ है भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है और इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा का वर्णन किया गया है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में जब रह रहे थे, उस समय दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था और राजा विराट का पुत्र उत्तर था। वह बृहन्ला के छद्मवेश में रहने वाले अर्थात जो अर्जुन थे वो अपना वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। तो उनका जो छद्म वेश था वो सारथी का था। तो जो अर्जुन थे वो उत्तर के सारथी बन के रहते हैं और कौरवों से युद्ध करने के लिए जाते हैं। कौरव की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करने जाता है। कौरव की ओर से युद्ध में कौरव की पराजय हो जाती है और इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु तथा अर्जुन को अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को पहचान नहीं पाता है और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। तो दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के सामने ले जाकर प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम भी नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहाँ पहुँचता है और अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों का छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है, मतलब उनके बदले हुए रूप को बतलाता है। तो ये आपका पूरा पाठ था। इस पाठ में पूरा वर्णन अर्जुन और भीम के छद्मवेश के वर्णन किया गया है। अब इसका जो प्रश्न उत्तर है ये मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है, तो इसे आप व्हाट्सएप में देख लेंगे। ये देख लीजिए। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आपका अगला पाठ है षष्ठ पाठ संत श्री गहिरा गुरु। तो इस पाठ का अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। पाठ को आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। देखिए, पहला पैराग्राफ आपका है श्री गहिरा गुरु महान से लेके सानिध्य व्यतीतः तक। इसका अनुवाद देख लीजिए। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक और दार्शनिक और तपस्वी थे। उनका जन्म 1905 ईस्वी में रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा ग्राम में हुआ था और उनके पिता श्री बुटकी कंवर महोदय एक संपन्न कृषक थे, यानी कि किसान थे और जनजाति समूह के ग्राम के प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी माता का नाम सुमित्रा देवी था। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य बालकों के समान उनका बाल्यकाल प्रकृति के सानिध्य में बीता। यह आपका पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है किशोरावस्था रामेश्वर कंवर से लेकर जनेषु लोकप्रिय अभवत तक है। तो इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए। दूसरा पैराग्राफ देखिए। किशोरावस्था में रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति के थे और जनजाति समूह की खराब स्थिति को देखकर वे अत्यधिक दुखी हुए। वहाँ आपने उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए
अनेक प्रयास किए। एक बार रामेश्वर कंवर ने पीपा झरन नामक स्थान पर 8 दिन की दिन रात साधना की। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया और गहिरा गांव में उन्होंने शिव मंदिर का भी निर्माण किया। मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन कीर्तन वे करते थे। वे रात में भगवान का चिंतन करते हुए वन में इधर उधर घूमते थे। जब कभी वे समाधि में व्यतीत करते, यानी कि कभी कभी वो समाधि में भी लीन हो जाते थे। धीरे धीरे उनका संबोधन गहिरा गुरु होने लगा। उन्होंने जनजाति समूह का नेतृत्व भी किया और स्वभाव से लोगों में, अपने अच्छे स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय भी हुए। ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब उसका बाद तीसरा पैराग्राफ, गृहस्थ जीवनम व्यतीतम कुर्वन् से लेके शिक्षा संस्थानानि गति प्राप्तानि तक है। तो उसके बाद का पैराग्राफ देखिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण में सतत संलग्न रहे। उसके बाद अनेक स्थानों में उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनकी संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय है। जीवन में शिक्षा का महत्व विवाद रहित है। इस कारण से बाद में उन्होंने वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावासों को भी प्रारंभ किया और बहुत से लोगों ने और संस्थाओं ने उनके इस कल्याणकारी कार्यक्रम में सहयोग भी प्रदान किया। उसके बाद शासकीय अनुदान से वे शिक्षण संस्थाएं विकसित हुई, यानी कि और आगे बढ़ी। उसके बाद अगला पैराग्राफ है 2 लाइन का, निज समुदाय से लेकर संगठने योजयेयु तक। उसके बाद देखिए, अपने समुदाय के विकास के लिए उन्होंने सन 1943 में उन्होंने गहिरा ग्राम में सनातन संत समाज नामक संस्था की स्थापना की। वे चाहते थे कि लोग व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर संगठन से जुड़े।